अरमान साहब का जन्म इसी नौमी को हुआ था और इसी दिन वो इस संसार से देह रूप से जुदा हुए थे। इसलिए इस दिन की विशेष महिमा गाई जाती है, क्योंकि हम तो राधा स्वामी नाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। यहाँ के हम का मतलब यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। उस ज़माने में सत्संग करते थे, वाणी गा लेते थे संतों की, उसी को सत्संग मानते थे। लेकिन नाम का सुमरण करना, अभ्यास करना, ध्यान की विधि, ये सारा का सारा संत मत ने बताया। संत मत का मतलब राधा स्वामी मत से पता लग गया। तो अरमान साहब महर्षि शिवरतलाल जी से, अरमान साहब का पूरा नाम राम सिंह जी अरमान था। जोई गांव में प्रकट हुए थे, अध्यापक थे और उनके गुरु महर्षि शिवरतलाल थे। अपने नाते में दादा गुरु लगते थे। महर्षि शिवरतलाल से उन्होंने नाम लेके हरियाणा में राधा स्वामी मत का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने तो असमर्थता जाहिर की थी। महर्षि जी से कहने लगे कि मैं तो अकेला सत्संगी हूँ। उन्होंने कहा आप अकेले नहीं हो, आपको हुक्म दिया कि हरियाणा में जाके आप राधा स्वामी मत का प्रचार करो और आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ताकत आएगी, वो ताकत काम करेगी और इतना प्रचार प्रसार होगा राधा स्वामी मत का कि लोग बड़े प्यार से इसको अपनाएंगे, बुरी आदतों को त्यागेंगे। और आज हम देखते हैं कि वो बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। और मेरी ये आदत थी, जब से मैं महाराज जी के चरणों में आया, गुरु ने मुझे जो हुक्म दिया मैं वही करता। पहले मुझे वाणी गाने का हुक्म दिया। मुझे कोई गाना नहीं आता था। 30 साल की उम्र में शरण में आया, बोलना ही नहीं आता था, गाना कहाँ, लेकिन ड्यूटी लगा दी, 5 शब्द रोज़ाना गाएगा। हुक्म था गुरु का, गाना आए ना गाए शुरू कर दिया, गाना आ गया धीरे धीरे। सतगुरु की मौज को बिरला समझ सकता है, लेकिन गुरु ने जो हुक्म दिया मैं वही करता गया। गाने का हुक्म दिया, गाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। और जैसे हालात, जो भी अवसर, जो भी मौका आया, मैंने उसी पर शब्द लिखा। ये जो शब्द लिखा गया, बड़ भागी दिन आया नौमी का सत्संग, ये मैंने अरमान साहब के जन्मदिन पे ही लिखा था। और सारी लीला इसमें वर्णन कर रखी, इसी दिन आए इसी दिन समाए। नौमी का मतलब क्या है? नौमी का मतलब है कि 9 दरवाजे बंद करके जो संसार की ओर खुले हुए हैं। ये 9 दरवाजे इंसान के कौन से लगे? 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा। ये दुनियादारी के कामों के लिए हैं। लेकिन प्रभु से मिलने का, सूरत शब्द योग करने का 10वां द्वार है ऊपर की तरफ। नौमी कहती 9 बंद कर, 10वें को लगा ले ताड़ी। कि 10वां द्वार कौन सा है? 10वां रास्ता जो ऊपर की तरफ गुप्त जाता है, ये उसकी बात कही है। नौमी की महिमा ये बताई कि इसी दिन अरमान साहब आए, इसी दिन गए। तो महान दिन हुआ हमारे लिए। जो चीज़ हमें पता ही नहीं था और वो हमें इतनी आसानी से उन्होंने ला के दे दी कि जिसके लिए लोग, और लोगों की बात छोड़िए, अपने गुरु महाराज जी उस नाम की तलाश में कहाँ नहीं गए।
साधुओं के पास गए, भिक्षुओं के पास गए, टेकियों के पास गए, सन्यासियों के पास गए, मौनियों के पास गए, मस्ताना जी के पास गए। लेकिन आखिर में जब सरसा में मस्ताना जी के पास गए तो उन्होंने कह दिया, भाई क्यों मारा मारा फिरता है, तेरा अधिकार तो अरमान साहब के पास है जो ही गाँव में चला था। उससे पहले भी महाराज जी उनके पास एक बार हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया था और जब उन्होंने उनको बताई ये बात जाके दोबारा, कहने लगे कि बहुत कठिन रास्ता है। बोले जी इस कठिन रास्ते पे चलने का ही मैंने संकल्प लिया है। बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से महाराज जी ने ये व्रत धारण कर लिया था, ना शादी करूँगा न गृहस्थी निभाऊंगा, गृहस्थ में रहते हुए समाज कल्याण हित के काम करूंगा, भगवत प्रेमियों के लिए सत्संग और उन पर हित और पर उपकार का प्रचार और प्रसार और राधा स्वामी मत का फैलाव करूंगा।